जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर ज़रूर बरस रही होगी। और लड्डू गोपाल से मेरी प्रार्थना है कि आप सबका जीवन यूं ही लड्डू गोपाल की कृपा से खुशहाल और सुखमय बना रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूरी करे। तो दोस्तों, आज आप सबको सुनाने के लिए मैं एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी सच्ची घटना लेके आई हूँ। दोस्तों, भगवान हमें कब कहाँ किस रूप में मिल जाए ये हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। लेकिन भगवान हमेशा उस सरल हृदय को ढूंढते रहते हैं जिसमें क्लेश ना हो, अहंकार ना हो, और ऐसे ही मन में भगवान का वास होता है जिसमें किसी तरह की ईर्ष्या या घमंड, अहंकार कुछ भी ना हो। हम अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कमा सकते हैं, सुख समृद्धि सब कुछ अर्जित कर सकते हैं। लेकिन भगवान की जो कृपा होती है दोस्तों, जो भगवान का आशीर्वाद होता है वो हम खरीद नहीं सकते, उसे हम ढूंढ भी नहीं सकते। वो सिर्फ हमारे अच्छे कर्मों से और हमारे सरल हृदय से, स्वच्छ हृदय से ही हमें प्राप्त हो सकती है। और वो एक भगवत कृपा से ही हमें प्राप्त हो सकती है, अपनी इच्छा से या फिर ढूंढने से हमें नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, आज की कथा ऐसी ही है। ये कथा एक मुस्लिम परिवार की, एक मुस्लिम पति पत्नी की कथा है। तो चलिए जानते हैं कि लड्डू गोपाल जो हैं वो एक मुस्लिम भक्त पर अपनी कृपा कैसे बरसाते हैं। दोस्तों, ये कहानी है अब्दुल भाई की। अब्दुल जी जो हैं वो एक छोटी सी चाय की दुकान चलाया करते हैं और वो और उनकी पत्नी एक साथ रहा करते हैं। इनकी कोई भी संतान नहीं हुई रहती है और इनके निकाह को करीब 10 या 12 वर्ष हो चुके रहते हैं। अब इन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि ये कभी माता पिता बनेंगे। तो अब्दुल की एक छोटी सी चाय की दुकान रहती है जो कोई कुछ खास नहीं चलती है, बस किसी तरह से इन दोनों का गुजारा हो जाया करता है। लेकिन ख़ास बात ये होती है कि अब्दुल एक बहुत ही सीधे साधे इंसान होते हैं, बहुत ही सरल हृदय के इंसान होते हैं। छल कपट नाम की उनके अंदर कोई भी चीज़ नहीं होती है। शायद इसीलिए वो गरीबी से जूझ रहे होते हैं। वो अपनी छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं जिसे वो बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से चलाते हैं। उनके ऊपर ग्राहकों का बहुत सारा उधार रहता है, लेकिन वो संकोचवश कभी भी अपने ग्राहकों से पैसा नहीं मांगते। वो ऐसा सोचते हैं कि ऊपर वाला उनके ऊपर मेहरबानी करके जो भी दे दे रहा है बस उससे ही उन्हें अपना गुजारा करना है। तो अब्दुल जो है वो अपने काम में, अपने धंधे में लगे रहते हैं। एक दिन अचानक से उनके साथ एक बहुत ही अजीब सी घटना घटती है जिसकी वजह से उनका सारा जीवन बदल जाता है। एक दिन अब्दुल जब अपनी दुकान पर काम कर रहा होता है तभी उसकी दुकान पर एक ग्राहक आता है जिसके हाथ में एक लड्डू गोपाल की प्रतिमा होती है। वो उस प्रतिमा को वहाँ रख कर अब्दुल से चाय मांगकर पीने लगता है। वहाँ बैठकर चाय पीता है और आसपास खड़े लोगों से बातचीत करता है। चाय पीने के बाद वो वहाँ से पैसे देकर चला जाता है। अब्दुल अपने काम में लगा रहता है। शाम हो जाती है और वो दुकान बंद करके अपने घर जाने लगता है। तभी अब्दुल की नज़र उस लड्डू गोपाल की प्रतिमा पर पड़ती है जो उस ग्राहक ने वहाँ पर छोड़ा होता है। अब्दुल देखता है कि वो मूर्ति वहाँ पर वैसे की वैसे ही पड़ी है, लेकिन वो ग्राहक जो था वो चाय पीकर जा चुका है। अब वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था जिससे अब्दुल उस मूर्ति के बारे में, उस प्रतिमा के बारे में पूछे। अब्दुल बहुत परेशान रहता है कि अब इसका हम क्या करें। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो उस प्रतिमा को उठाकर अपनी दुकान के अंदर रख देता है, ये सोच कर कि अगले दिन या किसी भी दिन जब वो ग्राहक उसकी दुकान पर वापस आएगा तो ये उसे हम वापस कर देंगे। अब्दुल अपनी दुकान में ताला बंद करके अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो खाना खाकर सोता है और अगले दिन अपनी बेगम को उस घटना के बारे में बताता है कि मेरी दुकान पर एक शख्स आया था जो कोई मूर्ति अपने हाथ में लिया हुआ था और उसे मेरी दुकान पर ही छोड़कर चला गया। मैं परेशान हूँ वो कब वापस आए और मैं उसका सामान उसे वापस करूँ। लड्डू गोपाल और उसकी प्रतिमा के बारे में अब्दुल को कोई भी जानकारी नहीं होती क्योंकि वो दूसरे धर्म का होता है। अगले दिन अब्दुल हमेशा की तरह, रोज़ की तरह तैयार होकर अपनी दुकान पर काम के लिए जाता है और दिन भर अपना काम करता है दुकान पे। लेकिन
वो सामने इंतज़ार करता है कि वो बंदा जब भी आए तो उसका सामान मैं उसे वापस लौटा दूँ, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि किसी का सामान उसकी दुकान पर छूटा है। वो पता नहीं कहाँ उसे ढूंढ रहा होगा और उसका सामान मेरी दुकान पर पड़ा है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन वो जो ग्राहक होता है उसकी दुकान पर नहीं आता है। 10-15 दिन बीत जाते हैं और लड्डू गोपाल की जो प्रतिमा रहती है वो अब्दुल की दुकान पर ही पड़ी रहती है। लेकिन अब धीरे धीरे अब्दुल ने कुछ परिवर्तन महसूस किया। अब्दुल की दुकान पर अब पहले से भी बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी थी। उसके पास ग्राहक पहले काफ़ी कम आते थे, लेकिन जब से लड्डू गोपाल उसकी दुकान पर आए उसकी दुकान पर बहुत ही ज़्यादा ग्राहक आने लगी थी। उसकी दुकान पहले से बहुत अच्छी चल रही थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। सुबह 5 बजे से ही उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी और शाम को 7-8 बजे तक उसे छुट्टी नहीं मिलती थी। अब्दुल अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था, क्योंकि उसकी आमदनी पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अपने मन की ये बात वो किसी से कह नहीं सकता था कि लड्डू गोपाल की कृपा से उसकी दुकान अब पहले से बहुत अच्छी चलने लगी है, क्योंकि वो एक मुस्लिम संप्रदाय का था और उसकी दुकान पर जो भी लोग आते थे वो ज़्यादातर हिंदू ही होते थे। इसलिए वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाता था। एक दिन जब वो अपने घर गया तो अपनी बेगम रुखसाना से इस बारे में बात की। उसने रुखसाना को बताया कि मेरे दुकान पर जो लड्डू गोपाल की प्रतिमा पड़ी थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी कृपा से अब मेरी दुकान पहले से ज़्यादा अच्छी चल रही है। रुखसाना ने अपने पति, अपने शौहर अब्दुल को समझाया कि देखो, हम मुस्लिम हैं और लड्डू गोपाल के लिए हमारे मन में कोई आस्था नहीं है। हमारा जो हमारे जिसे हम जिसकी पूजा हम करते हैं, जिसे हम मानते हैं, वो दूसरा है। इसलिए तुम्हें लड्डू गोपाल के बारे में ये सब नहीं सोचना चाहिए। और सामाजिक तौर पे भी देखें तो अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग इसका बहिष्कार करेंगे। उसकी बेगम रुखसाना उसे बहुत समझाती है, लेकिन अब्दुल के मन में पता नहीं क्यों लड्डू गोपाल के लिए मोह और प्रेम उत्पन्न हो गया था। रुखसाना अब्दुल को समझाती है कि देखो, अब वो जिसकी भी प्रतिमा रही हो, जिसकी भी मूर्ति रही, वो लेने आए या ना आए, लेकिन तुम उसे जल्दी से जल्दी अपनी दुकान से बाहर निकाल दो, वरना हो सकता है तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो जाए। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अपनी बेगम की ये बात सुनकर अब्दुल एक बार तो सोच में पड़ जाता है कि क्या पता वो सही कह रही हो, लेकिन उसकी इच्छा अंदर से बिल्कुल नहीं थी कि वो लड्डू गोपाल को अपनी दुकान से बाहर निकाले। वो अपनी बेगम को समझाता है कि देखो, वो मूर्ति लड्डू गोपाल इतने प्यारे हैं ना कि अगर तुम भी देखोगे तो मोहित हो जाओगी। तुम्हारा भी दिल नहीं करेगा कि उसे घर से बाहर निकालें। अगर तुम कहो तो मैं एक बार लड्डू गोपाल की मूर्ति को घर पर ले आऊँगा। रुखसाना उसकी बात से चिढ़ने लगती है और गुस्सा कर बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा तुम बिल्कुल वैसा ही करो। तुम कल बिल्कुल सुबह सुबह 4 बजे ही दुकान पर जाना, जब अंधेरा हो, और उसी समय उस मूर्ति को अपनी दुकान से बाहर निकाल कर फेंक देना, ताकि किसी की नज़र तुम पर ना पड़े। अब्दुल अपनी बेगम की ये बात सुनकर अनसुना कर देता है। लड्डू गोपाल के बारे में ऐसा करने के लिए अब्दुल कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो एक बहुत ही सज्जन इंसान रहता है। वो किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म के व्यक्ति को, उसकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अब्दुल अगले दिन दुकान पर जाता है और वो देखता है कि उसकी दुकान पर पहले से और भी ज़्यादा भीड़ होने लगी है। उसकी दुकान ठसाठस ग्राहकों से भरी रहने लगी है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और लड्डू गोपाल को फेंकना तो बहुत दूर की बात है। उसने अब ठान ली थी कि वो अब लड्डू गोपाल को अपने घर पर ले जाएगा। शाम को दुकान बंद करते समय वो लड्डू गोपाल की प्रतिमा को अपने साथ अपने घर ले गया, अपनी बेगम रुखसाना को दिखाने के लिए। लेकिन जब अब्दुल शाम को अपने घर पहुंचता है तो उसकी बेगम ने उसके साथ जो किया वो सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब्दुल शाम को अपने घर जाता है तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल होते हैं। रुखसाना दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि अब्दुल अपने हाथ में लड्डू गोपाल की मूर्ति को लेकर खड़ा है। दरवाज़ा खोलते ही रुखसाना क्रोधित हो जाती है, चिढ़ने लगती है कि ये तुम क्या लेकर आए। मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम इसे घर पर मत लाना, इसे फेंक देना कहीं, लेकिन तुम मेरी बात मान ही नहीं सकते। अब्दुल अपनी बेगम को मनाने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि रुखसाना, देखो तो ये कितने प्यारे हैं, क्या तुम्हें इनके अंदर छोटा सा बच्चा नज़र नहीं आता? मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता कि इनकी पूजा कैसे होती है, ये कौन है, लेकिन पता नहीं क्यों ये जब से मेरी दुकान पे आए, मेरे दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी है।
मेरी कमाई पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मैं जब भी इनकी तरफ देखता हूँ मेरे मन में एक अजीब सा मोह उठता है। इनके लिए लगाव और प्यार उठता है। मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं इन्हें अपनी दुकान से बाहर निकालूं। तुम्हारा मन कितना कड़ा है रुखसाना। तुम सोच भी कैसे सकती हो प्यारे से लड्डू गोपाल को बाहर फेंकने के बारे में। अब्दुल अपनी पत्नी की बात का विरोध करते हुए उससे कहता है कि देखो, अब तुम नाराज़ हो या कुछ भी करो, अब लड्डू गोपाल हमारे साथ हमारे घर पे रहेंगे। क्योंकि जब मैं इन्हें दुकान पे रखता हूँ तो लोग अजीब सी नज़र से देखते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब लड्डू गोपाल हमारे साथ हमारे घर पे ही रहें। उसकी पत्नी रुखसाना बोलती है कि तुम्हारी मति मारी गई है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम हिंदुओं के देवी देवताओं को घर पर रखने की बात कर रहे हो। अब्दुल अपनी पत्नी को समझाता है और बोलता है कि देखो रुखसाना, मैं ये सब कुछ सोच के ही कह रहा हूँ और मैंने देखा है कि लड्डू गोपाल की कृपा मुझ पर और मेरी दुकान पर बहुत ज़्यादा हुई, इसलिए मैं इन्हें बाहर नहीं निकाल सकता। मैं इनसे बहुत ज़्यादा जुड़ चुका हूँ अंदर से, इसलिए अब हम तुम्हें इन्हें अपने घर में रखना ही होगा। अपने पति की बात मजबूरी में रुखसाना को माननी पड़ती है और रुखसाना और अब्दुल लड्डू गोपाल को अपने घर पे रख लेते हैं। लड्डू गोपाल और उनकी सेवा अब रुखसाना और अब्दुल की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। वो रोज़ अपनी दिनचर्या में लड्डू गोपाल की सेवा को शामिल कर लेते हैं। सुबह उठकर वे दोनों लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, उन्हें स्नान कराकर वस्त्र पहनाते हैं और फिर अपने दिन का सारा काम शुरू करते हैं। इस तरह से रुखसाना और अब्दुल का जीवन चलता रहता है। उसे अपने पति पर क्रोध तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मानकर लड्डू गोपाल की सेवा करती रहती है और कहीं ना कहीं लड्डू गोपाल से वो भी बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी होती है। अब लड्डू गोपाल की सेवा किए बिना रुखसाना को अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक दिन रुखसाना और अब्दुल के जीवन में एक बहुत ही अजीब सी घटना होती है जिसने उन दोनों के पूरे जीवन को बदल दिया। एक दिन रुखसाना दिन में आराम कर रही होती, तभी उसे एक अजीब सा सपना आता है। उसने सपना देखा कि उसे कोई छोटा सा बच्चा जो उसके आंगन में खेल रहा है और उसे माँ माँ कह के बुला रहा है। रुखसाना की कोई भी औलाद नहीं थी। उसके निकाह का 12 वर्ष हो चुका था, 12 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई भी औलाद नहीं थी, कोई भी लड़का या लड़की नहीं थी। और अब वो दोनों ही बच्चे की इच्छा भी छोड़ चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत ट्रीटमेंट कराया लेकिन उन्हें संतान नहीं हुई। वो सपने में देखती एक छोटा सा बच्चा उसके आंगन में खेल रहा है और बार बार माँ माँ कह के रुखसाना को बुला रहा है। वो सपना देखकर रुखसाना अचानक से चौंक कर उठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू रहता है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं माँ न बन पाने का दुख रहता है। माँ न बन पाने की टीस रहती है, औलाद न होने का एक बहुत बड़ा दुख रहता है। रुखसाना बहुत रोती है उसी समय और वो मन ही मन सोचती है कि ऊपर वाला, तुमने मेरे अंदर ये कमी क्यों की। दुनिया की सारी औरतों को संतान दी, औलाद दी, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया था जो मैं इस जन्म में माँ नहीं बन सकी। ये सोचकर रुखसाना बहुत रोती है। लेकिन अब बार बार हर रोज़ रुखसाना को वही एक सपना आने लगा। वो जब भी सोती है, आंखें बंद करती है, उसके सपने में वही नन्हा बच्चा चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि माँ, मैं ही तेरा बेटा हूँ, मैं ही लड्डू गोपाल हूँ। एक दिन सपने में रुखसाना ने देखा कि लड्डू गोपाल ही थे जो उसे माँ माँ कहकर बुला रहे थे। वो बार बार उससे कह रहे थे कि माँ, तुम्हारा बेटा कोई और नहीं, मैं ही हूँ। रुखसाना हर रोज़ उठने के बाद उस सपने के बारे में सोचती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ऐसा सपना वो क्यों देख रही है, लेकिन जिस दिन उसने सपने में लड्डू गोपाल को देखा, उसे समझ में आ गया कि वो सपना उसे लड्डू गोपाल की सेवा करने की वजह से ही आया। अब्दुल हर रोज़ शाम को लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए बाहर से कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें खरीद कर लाता है। कभी स्वादिष्ट मिठाई, कभी जलेबी, कभी पूड़ियाँ अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए लेकर आता है। एक दिन अब अब्दुल लड्डू गोपाल के लिए छोटा सा झूला लेकर आता है। वो घर पर आकर वो झूला रुखसाना को दिखाता है कि देखो रुखसाना, मैं आज लड्डू गोपाल के लिए छोटा सा झूला लेकर आया हूँ। आज हम अपने बाल गोपाल को झूले में बैठाकर झुलाएंगे। रुखसाना और अब्दुल लड्डू गोपाल को बड़े प्यार से पालने में झूले में झुलाते हैं। तभी अचानक से रुखसाना की सास गांव से उसके घर आती हैं। दरवाज़ा खटखटाती है और रुखसाना जाकर दरवाज़ा खोलती है। बहुत महीनों के बाद उसकी सास उसके घर आई रहती हैं और अंदर आती हैं। आते ही उन्होंने लड्डू गोपाल को पालने में झूलते हुए देखा और देखकर वो दंग रह गई। उन्होंने अपने बेटे और बहू से पूछा कि ये सब क्या है, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो।
ये झूला, ये मूर्ति, ये सब यहाँ पर कहाँ से आ गया। अब्दुल और रुखसाना अपनी माँ को सब कुछ बताते हैं। अब्दुल की माँ उसका थोड़ा सा विरोध करती हैं और नाराज़ भी होती हैं कि देखो हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हमारी जो पूजा है वो अलग है और हिंदुओं की पूजा अलग है, ये सब करने से तुम्हें क्या मिलेगा। इसलिए एक काम करो, अभी के अभी इस मूर्ति को कहीं ले जाकर किसी पेड़ के नीचे रख दो। अब्दुल अपनी माँ को बहुत समझाता है कि देखिए अम्मी, अब हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, हमारी कोई भी औलाद नहीं है और हमने इन्हें अपना बेटा माना है, ये एक बेटे की तरह हमारा हर मुसीबत में साथ देते हैं। अब्दुल की माँ उसके ऊपर गुस्साती हैं कि ये मूर्ति तुम्हारे क्या साथ देगी, अगर ये तुम्हारा इतना ही साथ देता तो क्या तुम माँ नहीं बन गई होती, तुम्हारी गोद नहीं भर गई होती। ये बात सुन के रुखसाना को बहुत बुरा लगता है, वो मन ही मन बहुत दुखी होती है और रोती है। वो चुपचाप बैठी रहती है और अपनी सास को कोई भी जवाब नहीं दे पाती। अब्दुल की माँ बहुत नाराज़ होती है और लड्डू गोपाल की उस मूर्ति को पास के एक पीपल के पेड़ के नीचे रख कर चली आती हैं। अब्दुल और रुखसाना देखते रह जाते हैं। वो अपनी माँ की बात का विरोध नहीं कर पाता। पूरे घर में मातम छा जाता है। अब्दुल और रुखसाना बहुत उदास हो जाते हैं। वो लड्डू गोपाल के बिना बहुत दिनों तक रहते हैं और उन्हें बार बार अपने लड्डू गोपाल की याद आती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब लड्डू गोपाल की कृपा रुखसाना पर होती है और उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। और ये दिन अब्दुल और रुखसाना के जीवन का सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि रुखसाना के लिए ये एक सपना था। ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ था। अपने निकाह के बाद वो एक बार भी गर्भवती नहीं हुई थी, लेकिन इतने सालों के बाद अचानक से गर्भवती होना रुखसाना के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार था। वो ये बात अपने शौहर और अपने सास को बताती है। सब बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित कुछ महीनों बाद रुखसाना का एक प्यारा सा बेटा होता है और अब्दुल और रुखसाना के जीवन का सपना सच हो जाता है। अब्दुल की माँ भी बहुत खुश होती हैं और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। रुखसाना से उसकी सास कहती हैं कि बेटा, मुझे पता है कि ये सब तेरे लड्डू गोपाल की कृपा से हुआ और मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ जो मैंने लड्डू गोपाल को घर से बाहर निकाल दिया। वो बहुत पछताती हैं और जाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे से लड्डू गोपाल की मूर्ति को वापस लाती हैं। वो उनसे बहुत माफ़ी मांगती हैं और रुखसाना, उसकी सास और उसका शौहर अब्दुल, ये तीनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं। रुखसाना के जीवन में एक बच्चा आ जाता है और साथ में लड्डू गोपाल की कृपा भी आ जाती है। तो रुखसाना और अब्दुल के जीवन की ये प्यारी सी सच्ची घटना दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भगवान कभी भी अपनी कृपा करने में भेदभाव नहीं करते। वो हमेशा एक सच्चा दिल खोजते हैं जिसमें वो रह सकें, जिसके ऊपर वो कृपा कर सके, और ऐसे ही सच्चे लोगों से वो हमेशा सेवा लेना चाहते हैं, छल या कपट करने वाले लोगों से नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म के किसी भी संप्रदाय के हों। जैसे अब्दुल और रुखसाना थे तो वो मुसलमान, लेकिन उनका हृदय, उनका मन इतना साफ था कि लड्डू गोपाल ने अपनी सेवा और अपनी कृपा के लिए उनको चुना और उनका जीवन खुशियों से भर दिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।